128 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर। 99 करोड़ देशवासियों पर होगा बड़ा असर। बड़े ऐलान से मचा हड़कंप। आधार कार्ड बीते 24 घंटों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पैन 2.0 की तरह क्या आधार में भी बदलाव होगा? आधार को लेकर क्या नया अपडेट है? क्या होगा पूरे देश पर इसका असर? चुनाव आयोग के फैसले से क्यों मची है खलबली? दरअसल 17 मार्च 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ने वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है, जिसका सीधा सीधा असर देश के 99 करोड़ वासियों पर होने वाला है। इस विषय पर चुनाव आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और UIDAI के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए UIDAI और इलेक्शन कमीशन के बीच जल्द ही परामर्श शुरू होगा। आपको ये भी बता दें कि आयोग ने साफ किया है कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही होगी। दरअसल वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के तहत होगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार आधार को वोटर आईडी से क्यों जोड़ा जा रहा है? तो इसके जवाब में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिल सकता है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। इसलिए आधार से लिंक करने की प्रक्रिया ये सुनिश्चित करेगी कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में दर्ज हो। तो वहीं आपको बता दें कि इस फैसले के पीछे दो बड़ी वजह सामने आई है। पहला, दोहरे पंजीकरण को रोकना। दूसरा, फर्जी मतदाताओं की पहचान करना। तो वहीं चुनाव आयोग का मानना है कि कुछ राज्यों में तकनीकी कमी के कारण एक ही वोटर आईडी नंबर 2 बार जारी हो गए थे, जिसे अब दुरुस्त किया जाएगा। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, लेकिन आयोग का कहना है कि ये पहल आगामी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए मदद करेगी, जिसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने पहली बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से 30 अप्रैल 2025 तक सुझाव भी मांगे हैं। अब देखना ये होगा कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी होती है।